हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत से भागे तो इंडिया वापस कैसे जाओगे। कुवैत में अगर आप जॉब्स कर रहे हो तो जो भी परेशानी उसको फेस करो, भागना नहीं है। भाग के काम मत करो, भागो नहीं, उसका और भी रास्ता है। फिलहाल क्या क्या रास्ते हैं मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इस कमेंट को चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस कमेंट के आधार पर मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। वैसे फिलहाल बीच बीच में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं कि आप इस तरह की गलत एक्टिविटी में शामिल ना होइए, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले एक कमेंट पढ़ते हैं। इस कमेंट में लिखा हुआ है कि इनके भाई जो कुवैत में जॉब करते थे किसी वजह से भागे, फिर भागने के बाद इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया, इंडियन एम्बेसी ने पुलिस वालों के पास भेजा, फिंगर हुआ, फिर उनका अता पता नहीं है और कुवैत में ये हैं और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि फैमिली से कि एक्चुअली में सिचुएशन अब क्या है। दरअसल लोगों के साथ होता है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुवैत में किसी भी जॉब के पर्पस से जब यहाँ पर भाई आते हो ना, तो कोई तो बहुत बेहतर होता है, कोई को प्रॉब्लम्स होती है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो भागते हैं, दूसरी जगह जॉब्स तलाश करते हैं। लेकिन दरअसल आप नए नए हो, आपको कोई कानून कायदा पता नहीं ना, लेकिन अगर आप मेरे आप चैनल से जुड़े हो तो भाई मैं सही और अच्छी बात आपको इंडिकेट करूंगा, बतलाऊंगा, समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप कोई भी जॉब्स कर रहे हो कुवैत में तो आप भागिए मत, भाग के काम मत करिए, उसको फेस करिए। कैसे सिस्टम होगा आगे मैं बतलाऊंगा, लेकिन इस कमेंट का इन भाई को मैं जवाब देता चलूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं भाई आपको कि अगर आपका जो बंदा यहाँ पे भाई बंद जो भी था, वो जो भी काम करता था, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, उसका और भी सोल्यूशन है। लेकिन यही है ना कि भाई जब आदमी कदम उठा लेता है तब मशवरा लेता है। कदम उठाने से पहले अगर मुझे कोई पूछे तो मैं उसको अच्छा ही मशवरा देने की कोशिश करूँगा, अच्छा मशवरा बताऊँगा, सही रास्ता सही तरीका बताऊंगा कानून कायदे के तहत। फिलहाल मामला हुआ क्या कि आपकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि देखिए कोई भी कुवैत में किसी भी जॉब के पर्पज से है और कुवैत में भागता है, कहीं भाग के काम करता है, चोरी छुपे काम करता है, भाई काम मिल सकता है, काम कर सकते हो, नो डाउट बहुत से लोग करते हैं। लेकिन कुवैत में इधर 6, 7, 8 महीनों से इतनी ज़्यादा चेकिंग चल रही है कि उस चेकिंग के दौरान जो पकड़े गए हैं उनका भी मामला है। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंडिकेट करूंगा। दूसरी बात यह है कि कुवैत में जो भाग के काम करते हैं, यानी कि जो कफील से हट जाते हैं, जिस कफील से ज़रिए से उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी कंडीशन में वो कफील आपके ऊपर एक एप्लीकेशन भी लगा सकता है कि मेरा ये सामान चोरी किया है, ये मामला है, वो मामला, घटा बढ़ा करके। तो आपके लिए क्या है ना कि आपका यहां से इंडिया जाने का सिर्फ एक रास्ता, वो भी एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट पे ही सब मामला आपका होके हो जाता है, वहीं पे पकड़ लिए जाते हो। तो आप तो फिलहाल जा सकते नहीं हो। और एयरपोर्ट पे आदमी क्यों जाएगा जब तक उसका टिकट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आदमी इंडियन एम्बेसी जाता है। लेकिन इंडियन एम्बेसी यहां पे मजबूर होती है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जाने पर इंडियन एम्बेसी आपको डायरेक्ट इंडिया नहीं भेज सकती, क्योंकि आपके ऊपर कोई केस है, कोई लोन है, कोई मुकदमा है, या कोई आपने गलत एक्टिविटी की है, किस वजह से भागे, उसको पूरी जांच बीन करने के लिए पुलिस यानी कुवैत पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। अब कुवैत पुलिस अपने हिसाब से देखती है। अब आपको वो चाहे एक शेल्टर कैंप में रखे, चाहे जेल में रखे, चाहे जहाँ रखे, जब कुवैत गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पर जो भी इंडियन जैसे 15 अगस्त होता है उसी तरीके से यहाँ 24-25 फरवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस आधार पर ये छूट निकालते हैं। लेकिन वो छूट हर साल नहीं होती, साल, 2 साल, 3 साल पे, 4 साल पे, उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोग को आज़ाद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बहुत से लोग जेल में होते हैं, बहुत से लोग जो है कैंप में रखे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुवैत गवर्नमेंट रवाना करती है। तो ये तो हो गया एक रूल्स और एक सिस्टम हो गया। अब इंडियन एम्बेसी के तहत जो भी लोग जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, इंडियन एम्बेसी उनको तो चाहे तो पासपोर्ट बनवा सकती है, लेकिन इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करती है। कहाँ पे करती है और कैसे करती है? जैसे कि मान लीजिए कि आप कुवैत में हो, अपनी जॉब से परेशान हो, पासपोर्ट आपके पास नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में इंडियन एम्बेसी जब आप जाते हो तो इंडियन एम्बेसी के जो एम्प्लॉय होती है जिससे भी आप कांटेक्ट करते हो, वो आपके कफील से कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं क्या मामला है, क्या मामला नहीं ना, फिर सेटिंग करते हैं। अगर आपकी सेटिंग दोबारा सही होती है तो बेहतर है, नई सेटिंग होती है तो वो पासपोर्ट की डिमांड करते हैं। अगर आप पासपोर्ट की डिमांड वो करें और उनको नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में वो पासपोर्ट बना करके आपको भेज सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि ये चीज़ तुरंत ताव होना चाहिए, यानी कि अगर आप भागो तो इंडियन एम्बेसी जाओ, और भागने की ज़रूरत ही नहीं ना। मैंने वीडियो बनाई है, इंडियन एम्बेसी मोबाइल नंबर, इंडियन एम्बेसी कॉन्टैक्ट नंबर, यूट्यूब पे टाइप करो, वीडियो आएगी, वीडियो को रोको और रोक करके उसका एक मोबाइल नंबर जो भी नंबर है जिस कैटेगरी के तहत आप आते हो उस कैटेगरी के तहत आप बात करो।
आपकी कॉल एक मरतबा में लग जाए ये कोई ज़रूरी नहीं ना, आपकी कॉल लग सकती है पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में। ट्राई करो और आपकी बात हो जाए तब आप इंडियन एम्बेसी जाओ। मुझे पता है, मैं खुद कुवैत में हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लोग क्या क्या फेस करते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस देता हूँ कि आप भागिए नहीं, प्रॉब्लम को फेस करिए। और भी रास्ते, इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करती है, ठीक है, नहीं हेल्प करती तो आप झेलो भाई, परेशान हो अगर आप हो या जो भी दिक्कतें हो उसका सलूशन निकालो। कफ़ील से बोलो मुझे ये काम नहीं करना है, तो कफ़ील आपका खुद टिकट देगा, खुद यहाँ से भेजेगा और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे मसला हल होगा। और भी मसले हल हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ वीडियो पे आकर के कहना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात यह कि जो आपने कमेंट किया उस कमेंट के आधार पर आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करो, बस। इसके अलावा और कोई कांटेक्ट आपका नहीं हो सकता। छूट आएगी तो जा सकते हैं, या इंडियन एम्बेसी कोशिश करे तो उस आदमी को निकलवा करके भेज सकती है। लेकिन अगर उनको भागे हुए ज़्यादा वक्त हो गया तो ऐसी कंडीशन में उनको रुकना पड़ेगा। वो टाइम पीरियड, वो टाइम लिमिट हम नहीं बता सकते भाई साहब। तो इस वीडियो का जो बेस पॉइंट था, उस बेस पॉइंट के बेस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स के तहत कुवैत में अपनी जॉब से भागे नहीं। भागने पे सिस्टम दूसरा हो जाता है। अगर भागना है तो लीगल रूप में भागो भाई। और भागने की ज़रूरत ही क्या है, आप इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करो, आप यहाँ अपने लोकल जो भी मंतका पुलिस होती है उसको भी इन्फॉर्म करो, क्योंकि जब आप इन्फॉर्म करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिलहाल वही है ना कि अब बहुत सी चीज़ें होती है, आदमी कह नहीं पाता है, तो मसला बस यहीं पे हो जाता है और ज़्यादा खुल के बोला भी नहीं जा सकता इस टॉपिक पर। बस मैं ये कहूँगा कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करो भाई, प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करो। और शुरुआत में दिक्कतें आती हैं और लोग जब दिक्कत नहीं सहे हैं तो उनको छोटी छोटी दिक्कत भी बहुत बड़ी दिक्कतें लगने लगती हैं। तो भाई अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई। और जो कमेंट्स होगा, जो आपके सवाल होंगे कमेंट्स करिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ओके भाई।